इलेक्शन चल रहे थे जी। तो शिवराज सिंह का फोन आया हाँ। और एक बार मोदी जी का भी फोन आया था अच्छा हमारे पास। जी। तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हो। कोई भी जब एकाग्रता से जपोगे तो तुरंत अनुभव होगा। क्यों, गीता भगवान कहते, गीताकार कहते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। जब वहाँ साधना पहुँचती है तो तुरंत बुद्धि योग मिलता है, तुरंत पता लगता है कि तुम यहाँ हो, ऐसे हो। ये है, पहले के संत महात्मा पहले पता कैसे लगा लेते कोई हमारे पास आ रहा है। यही से ये सर्वोच्च अवस्था मानी गई है साधक की। यहाँ तक पहुँचना कई जन्मों का कारण बन सकते, बखान करना सहज है। हाँ, आज हमारे चित्रकूट धाम में मानव धर्म यात्रा चैनल की तरफ से भागवत पुराण का आयोजन किया गया है। आज से शुरू हो गया है और 6 जून तक जो है ये कार्यक्रम चलता रहेगा। 6 तारीख को भंडारा है। सभी भक्त लोग इस कार्यक्रम में ज़रूर आवें, सहयोग करें और पधारें। और इस भागवत का नियम यही होता है कि जो भागवत पुराण करवाता है या मदद करता है उसको प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है और नरक भी नहीं जाता है। और इस तरह से इस भागवत की अपार महिमा है। और किरण भगवान को खुश करने के लिए भागवत पुराण नित्य जो है कहना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, क्योंकि किरण भगवान के बारे में ही भागवत का ज़्यादा विस्तार किया गया है। नारद जी के कहने पर सुखदेव महाराज जी व्यास जी इस महाभागवत की रचना की गई है। और ये भागवत महापुराण जो है कल्याण का सबसे ऊंचा, किरण भगवान को पाने का सरल मार्ग है। इसमें जो है जो व्यक्ति इसमें भागवत इसलिए व्यक्ति को करवाना चाहिए कि हर परिवार में एक बार जो है भागवत पुराण जरूर करवावे, क्योंकि हर परिवार में हर गृहस्थ के जो वो होते हैं, पितर होते हैं। अधिकतर पितर जो है या पितर योनि में चले जाते हैं या अकाल मृत्यु में चले जाते हैं। वो पितरों का उद्धार होता नहीं। जब उद्धार नहीं होता है तो 400 प्रकार की वो समस्या पैदा करते हैं। रोग पैदा करना, समस्या पैदा करना, नौकरी धंधा न चलना और इस तरह से नाना प्रकार के कोई अच्छे काम न बनना, घर में जो है लड़की ही लड़की होना, ये सारे कार्य कौन करते? पितर करते। पितरों की वजह से घर परिवार में सुख शांति छीन जाती है। तो यदि पितरों का उद्धार कोई चाहता हो और अब अकाल मृत्यु हो गए उसका उद्धार चाहता हो और नरक और प्रेत योनि से उद्धार चाहता हो तो भागवत पुराण जरूर कहे, कहलवाए या स्वयं सहयोग करे, क्योंकि चित्रकूट धाम में भागवत कराने से 100 गुना पुण्य ज़्यादा मिलता है। इसलिए चित्रकूट धाम में ज़रूर एक बार आकर के भागवत पुराण करवाना चाहिए या जहाँ हो रही है वहाँ सहयोग भी करना चाहिए, क्योंकि भागवत पुराण की अपार महिमा है। और इसका कहते कोई एक श्लोक का भी पाठ करता है डेली, तब भी वो जो है न प्रेत योनि में जाएगा न नरक योनि में जाएगा। इसमें लिखा है अच्छे कुल में जन्म हो, राम नाम में प्रीत हो। अच्छे कुल में उसका जन्म होगा, राम नाम में प्रीत होगा, कृष्ण नाम में प्रीत होगा। इस तरह से उसका कल्याण हो जाता है। तो भागवत के बारे में जितना कहा जाए उतना भागवत पढ़ने से किरण भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं और मुक्ति का मार्ग भी आ जाता है। और भागवत से ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि दूसरे खंड में भागवत में जो है बहुत अच्छा जो है जनता को उपदेश के बारे में लिखा है कि जनता को कैसे खाना पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। ये सारी बात जो है भागवत पुराण के दूसरे खंड में लिखा हुआ। प्रथम जो है खंड में देखो क्या बोलते हैं, धुंधकारी के भैया गौकर्ण ने धुंधकारी के लिए देखो गया भी गए, फिर भी उद्धार नहीं। अंत में भागवत कराना पड़े। तो जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है वो गया जाने पर भी उसका उद्धार नहीं होता है। उसके उद्धार का कुछ ऐसे पितर होते हैं जो कि गया जाने पर अपना उद्धार नहीं कराते हैं और नहीं जाना चाहते हैं, तो उन पितरों का भी उद्धार नहीं होता है। तो अच्छा, कुछ गया जाने पर भी इसलिए उद्धार नहीं होता, उनके जो है गोत्र और वंश का भी पता नहीं है, क्योंकि इस समय वंश माने गोत्र का भी कितने लोगों को ज्ञान नहीं है। वर्ण संकर, इसलिए उद्धार नहीं होता है। इसलिए अपना व्यक्ति अपना उद्धार चाहे तो भागवत जरूर करे। भागवत कराने से पुण्य भी मिलेगा और यहाँ भी वहाँ भी।
नरक योनि से मुक्ति मिलेगा। जो पितर की अकाल मृत्यु हो गया, पितर परेशान करे, उनसे पितरों का उद्धार हो जाएगा। भूत प्रेत है उनके नाम से होगा, उनका उद्धार हो जाएगा। इसलिए हमारे संत समाज में जो है भागवत की अपार महिमा है। प्रेत योनि से या नरक योनि से या पितरों को उद्धार के लिए भागवत पुराण बहुत सरल मार्ग है और कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। इसका पाठ का ज़्यादा महत्व है और पाठ करवाने पर ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, क्योंकि एक पाठ करने वाला ब्राह्मण चाहिए और एक जप करने वाला चाहिए, 2 व्यक्ति चाहिए। और चित्रकूट में तो बहुत कम दक्षिणा है। चित्रकूट में एक भागवत का लगभग, यदि सरलतापूर्वक कराएंगे तो 1 लाख का खर्चा है और विशाल पूर्वक करवाएंगे तो 2 लाख रुपया खर्चा है। इस तरह कोई भी चित्रकूट धाम में भागवत करवा सकता है और अपने पितरों का उद्धार, अपना उद्धार, प्रेत योनि में कोई उनके परिवार चले उनका उद्धार, नौकरी पैसा धंधा कामनाएं किसी इस ढंग से राष्ट्र प्रेम बनेगा। राष्ट्र प्रेम नहीं बनेगा तो तुम कुछ भी उन्नति कर लो, तुम अधूरे ही रहोगे। पहले राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम। एक बार इलेक्शन चल रहे थे तो शिवराज सिंह का फ़ोन आया और एक बार मोदी जी का भी फ़ोन आया था। अच्छा। हमारे पास तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हो। तो हमने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग राष्ट्र प्रेमी बने, राष्ट्र की भक्ति करें और राष्ट्र की पहचान संस्कारों से होती है। तो आप कृपा करके इन पे थोड़ा सा ध्यान देवें। तो उन्होंने कहा सुझाव तो बहुत अच्छा है और आपके इसको हम नोट करके रखेंगे। इतने में वो 2 मिनट का होता है। तो इस ढंग से है, बातें तो बहुत हैं भैया करने के लिए। महाराज जी 1-2 कमेंट आया है, बहुत अभी कल है परसों आया है कि महाराज जी कुछ लोग कहते हैं राम नाम का जप हम बहुत करते हैं लेकिन न विश्वास होता है, न मन लगता, मन चंचल। कोई ऐसा उपाय बताइए लोगों का मंत्र में जप। बहुत अच्छी बात पूछी है, बहुत बढ़िया बात पूछी है। अब इसको सुनो, इस विषय को, एक गहन विषय है कि अब सुनो ऐसे। देखो जो हमारा शरीर है, जो तो दिखाई दे रहा है, इस शरीर को कौन चलाता है? इंद्रियां। ये आँख कान ये चलाते हैं। तो शरीर से श्रेष्ठ है इंद्रियां और इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन और मन से श्रेष्ठ है बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा और आत्मा से श्रेष्ठ कोई नहीं, आत्मा ही है। तो हम क्या करते हैं कि राम नाम का जप तो करते हैं तो स्वयं से नहीं करते, कभी इंद्रियों से कराएंगे, कभी मन से कराएंगे। मन का अधिकार ही नहीं, मन तो सेवक है। तुम सेवक से तो काम कराते हो, स्वयं भगवान की सेवा करना चाहिए। तो मन क्या है? सेवक। और स्वयं जो आत्मा है, जो तुम स्वयं हो, उससे करो। उससे करने से क्या होगा? अनुभव होगा, तुरंत अनुभव हो जाएगा, 2 मिनट नहीं लगेगा से। कैसे? सुनो, चित्त की 4 अवस्थाएं होती हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र। तो राम नाम बहिर्वस्तु या आधुनिक वस्तु नहीं है। राम नाम जो है एक भगवत तत्व है, व्यापक तत्व है, रमंत, जो रमा हुआ तत्व है, उसका नाम है राम, रमा। तो उसके लिए तुम्हें स्वयं से ही जपना चाहिए, मन बुद्धि से नहीं वो करेगा। मन बुद्धि उसका रूप ही नहीं है, उसका हैबिट ही नहीं है, वो आत्मा से ही जपना चाहिए, स्वयं से। तो स्वयं से अब कैसे पता लगेगा? स्वयं से कैसे? अब अपने आप का पता कैसे लगना? इसको सुनो, ये बड़ा गूढ़ विषय है, थोड़ा ध्यान से समझो इसको। योग का विषय कि ऐसा करो, पहले योगी लोग शरीर को स्थिर करते हैं। शरीर को स्थिर कर दिया, ये देखो शरीर को स्थिर कर दिया हमने, शरीर को शांत कर दिया। जब शरीर को शांत कर दिया, अब शरीर तो शांत हो गया, अब इंद्रियों को शांत करो। इंद्रियों को देखना, इधर उधर सुनना, ये बंद करो। ये देखो ये बंद कर दिया हमने, देखना सुनना सब बंद कर दिया। अब
इंद्रियों को मन में विलय करो। इंद्रियों को, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी है मन, तो इंद्रियों को मन में करो। और मन का स्वामी है बुद्धि, तो बुद्धि में विलय करो, बुद्धि को सौंप दो। और बुद्धि का स्वामी है चित्त, चित्त को कर दो, चित्त में दे दो बुद्धि को, उसका अस्तित्व खत्म। अब चित्त के आगे क्या है? कोई नहीं है। चित्त के आगे केवल स्वयं हो, ईश्वर तत्व है। वहाँ से शक्ति मिलती है। जैसे पावर हाउस से बिजली आ रही है, ये पंखा बिजली कैसे चल रहे हैं? इनमें शक्ति नहीं है पावर हाउस से। पावर हाउस परमात्मा, परमात्मा से चित्त स्मृति पाता है, चित्त से बुद्धि स्मृति पाती है, स्मृति बुद्धि से फिर मन स्मृत होता है, और मन से फिर इंद्रियां स्मृत होती हैं, और इंद्रियों से शरीर, और शरीर से कहीं जो संसार अपना है। इतना के बाद में संसार में आते हैं जब ये दृश्य संसार दिखाई देता है। तो जब हमने चित्त को इस प्रकार सिद्धासन से बैठ करके, और जब इंद्रियों को मन में विलय कर दिया था, और मन को चित्त में विलय कर दिया था, और चित्त को बुद्धि में, चित्त को आत्मा में विलय कर दिया था, तो आत्मा में तो आगे कुछ है नहीं है। और फिर इसके बाद में जब एकाग्रता हो जाती है, तो उस वक्त तुम कोई मंत्र या कोई भी जब एकाग्रता से जपोगे तो तुरंत अनुभव होगा। क्यों? गीता भगवान कहते, गीताकार कहते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। जब वहाँ साधना पहुँचती है तो तुरंत बुद्धि योग मिलता है, तुरंत पता लगता है कि तुम यहाँ हो, ऐसे हो, ये है। पहले के संत महात्मा पहले पता कैसे लगा लेते कोई हमारे पास आ रहा है? यही से ये सर्वोच्च अवस्था मानी गई है साधक की। यहाँ तक पहुँचना कई जन्मों का कारण बन सकते हैं। बखान करना सहज है, किंतु उसका अनुभव करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आजकल लोग क्यों अविश्वासी पागल जैसे घूमते फिर रहे हैं हर काम में? राम नाम कैसे, जो फलाना कैसे, वो स्थिरता क्यों नहीं है? क्यों स्थिरता नहीं? क्योंकि सद्गुरुओं की कमी है, अनुभवशील गुरुओं की कमी है, तरीका बताने वाली की कमी है। तो पहले योग का अर्थ यही है, योग का सिद्धांत यही था कि तुम अपने आप को समझो, अपनी आत्मा को समझो। पर अब योग तो ऐसा है कि बहिर्मुखी हो गया, व्यायाम का कारण बन गया, स्वास्थ्य के लिए इस ढंग से बन गया है, तो उनको लाभ होता है तो वो करते हैं। किंतु यहाँ तक ही बात खत्म नहीं होती है। योग का अर्थ है ईश्वर की अनुभूति करा देना इस जीवन में। तो ऐसा जरूर, तो ये राम नाम हुए, चाहे कोई भी मंत्र हुआ, ये प्रभावशाली मंत्र हैं, इनको चित्त के अनुसार जपना है, चित्त की एकाग्रता में इसको लेना है, मन बुद्धि में नहीं लेना है। मन बुद्धि तो ऐसा है कि चलो वो है कि बहिरंग साधन है तो जपना चाहिए, मन बुद्धि से भी जब तक बने। क्योंकि तुलसीदास जी ने भगवान का स्मरण किया और कथा पूछा क्यों बनाई, तो बोले पायो परम विश्राम, अपने विश्राम के लिए हमने ये किया, स्वांता सुखाय के लिए है। तो अपने सुखाय के लिए यही है कि इन चीज़ों को समझो और ईश्वर तत्व को समझो। और ईश्वर तत्व ऐसे समझ में नहीं आएगा, उसको क्रम से समझो और थोड़ा सा ही ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान के अभ्यास करने से उसका अनुभव जरूर होगा। बस सब चित्त की चार अवस्था को समझ लो। देखो सरल है, कोई ज़्यादा नहीं है। और थोड़ा शरीर को ठीक करने के लिए थोड़ा व्यायाम वगैरह कर लो, योग प्राणायाम जो भी है ये कर लो, और ध्यान का अभ्यास करो सूक्ष्म अवस्था से। और उसको इतने ही नहीं है, इन तत्वों को भी समझो। तत्व ऐसे समझे जाते हैं जैसे कभी ज़्यादा वायु दक्षिण नाक से चलती, कभी बाएं सुर से चलती है, तो उसको निरीक्षण करो कि सम चले। सम स्थिति ईश्वर तत्व की है। तो जैसे हम एक बताते हैं, एक राम रक्षा स्तोत्र अभ्यास, एक राम रक्षा स्तोत्र जो प्रभावशाली है, स्वामी जी का बनाया। हाँ, अब देखो उसको एकाग्रता से सुनो कैसा है। उसमें सब योग है, सारी बातें योग की हैं। ओम संध्या तारिणी सब दुख निवारणी, संध्या उच्चर विघ्न टरे, पिंड प्राण की रक्षा श्रीनाथ निरंजन करे, ज्ञान दीपे मनोधूपे इंद्रिय पंच होतासनम, क्षमा जाप समाधिस्थ नमो देव निरंजनम। ये परमात्मा को प्रणाम किया गया है।
नमो देव निरंजनम। ओम अखंड मंडलाकारम, ये गुरु जी को प्रणाम किया गया है। ओम अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुभे नमः। परम गुरुभ्यो नमः, परात्पर गुरुभ्यो नमः, परमात्मा गुरुभ्यो नमः, श्री आत्मा गुरुदेव नमः, आदि गुरुदेव, अनंत गुरुदेव, अलख गुरुदेव, शरण गुरुदेव, श्री गुरुदेव जी के चरणारविंद में नमो नमस्कार। अब यहाँ से शुरू योग होता है, योग का अनुभव शुरू होता है। हरत सर्व्याधि शोक संताप दुख दर्द कलय कल्पना रोग पीड़ा सकल विघ्न खंड खंड तस्मै श्री राम रक्षा निराकार। वाणी अनुभव तप्त निर्भय मुक्ति जान, बांधिया मूल देखिया स्थूल गर्जिया गगन धुन ध्यान लगा त्रिगुण रहतशील संतोष में। श्री राम रक्षा लिए प्राणी ओमकार जागा, पंच तत्व पंचभूत 25 प्रकृति पंचभूतात्मा पंचवायु समदृष्टि समस्राई प्राण अपान उदान व्यान समान मिल अनहत शब्द की खबर पाई। उलटिया सूर्य गगन भेदिया नवग्रह डंक छेदन किया, पेखिया चंद्र जहाँ कला सारी ब्रह्माग्नि प्रकट भई जरा व्याधि जली डाकनी शांखनी घेर मागी धरती आकाश बीच पंतलता किया। अगम निगम महारस अमृत पिया, भूत प्रेत देव दानव संहार किया। वज्र की कोठरी वज्र का दंड ले वज्र की खंग से काल मारिया। गरुड़ पक्षी उड़िया नाग नागनी रसिया, विस्की लहर सुनित दान झम पिंड निर्मल हुए पिंजरे पड़ो सुअर रोग पीड़ा बथा देह नहीं व्याप है। रोम रोम ररंकार चंद्रवाणी श्रमा श्रमा सुनत गुरु के शब्द से ख्याल करता रहे। समदृष्टि इष्टि मेला झिलमिली ज्योति झलकार झलकत रहे। ज्योति में ध्वनि धुन में ज्योति नाद बिंदु मिल भैया। रंग रेला सुन कर नेरा शून्य सूझता रहे। आप सो आप मिले आप जाया लागिया, शरीर सो शरीर मिले शरीर स्फुरता रहे। जीव सो जीव मिले ब्रह्म जागिया, नैन सो नैन मिले नैन निरखता रहे। मुख सो मुख मिले बोल बोल दिया, श्रवण सो श्रवण मिले नाद सुनता रहे। शब्द सो शब्द मिले शब्द खोलिया, नित्य सो नित्य मिले नित्य लागी रहे। सुरति सो सुरति मिले सुरति आवे, धाम सो धाम मिले धाम जागत रहे। राग सो राग मिले राग गावे, ज्ञान सो ज्ञान मिले ज्ञान लगा रहे। ध्यान सो ध्यान मिले ध्यान व्यापे, जाप सो जाप मिले जाप अचपा जपे, सोई दम लागी रहे भेद पावे। चित्त सो चित्त मिले चित्त से तन हुआ, उन्मुनि दृष्टि सो भाव देखे द्वार सो द्वार मिले शीश सो शीश मिले जीव सो जीव मिले ब्रह्म सो ब्रह्म भेद भेदिया। मिट गए घोर अंधकार ते लोक से श्वेत स्फटिक मणि हीरा भेदिया। ओवरंत नैनन बाजंत वेन चंद सुरदौ थीरा, हाँक हुंकार हनुमान ललकार गाजत रहे पकड़ बांधिया। बावन बीरा गगन उल्टी चले, भानु पक्षम उभय ने रखिया। ब्रह्मा प्रकाश किया आत्मा माय दीदार दरसता रहे। अजर अमर है आप जिया, किणी किंकिणी रुणी झनवणी सेंधुनी नाद नादम ससोना के साथ साधिया। चाचरी खेचरी भूचरी अगोचरी उन्मनी पांच इंद्रा, साधन से सिद्ध साधु राजा जले थले घाटे बाढ़िया घटे निरंजन राकार रक्षा करे। बाघ बाघ का कर्म काला 64 युग निमार कोटिया खरो खेचरा भूचरा छेदपाला। अखिल ब्रह्मांड 3 लोग धुआई फिरे, अलख पुरुष निरंजन निराकार के चक्षुओं बाढ़ दियो। दृष्टि और दृष्टि छल छिद्र में वीर वेताल नवग्रह भूत भूत पाखंड टारियो। पंथ में घोर में शोर में चोर में देश में परदेश में, राजा के तेज में अग्नि की ज्वाल में, नदी की लहर में सांकरे पेट श्री राम रक्षा करे। संत के शीश पर हाथ धरे रहे, चरण शीश आप लो आप रक्षा करे। गुप्त कर जाप ले गुप्त साधे, चंद सुरदु घर में कर जीतिया। संग्राम देवादिदेव कमल दल सत किया, उलटी कर अमृत किया। विखात सब दूर भागे, कमल दल ज्योति ज्वाला जले। भमर गुंजार आकाश लागे, रुद्र नाड़ी तुचा रक्त बिम शोषंत। उच्चरंत वाणी गर्जंत गगन बाजंत बहन शंख शब्द धुनि सुनि। त्रिकुटी शिखर बीच दास रामानंद ब्रह्म चीनियो, सोई निज तत्व ब्रह्म ज्ञानी। इति आध्यात्मिक राम रक्षा पठन्ते सुनन्ते उच्चरन्ते राजद्वारे संग्रामे शत्रु संकटे रक्षा भवेत्। स्वामी श्री रामानंद राम रक्षा विचारते जीव जंतु उद्धरन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। श्री रामचंद्र जी उच्चरन्ते सीता लक्ष्मण सुनन्ते हनुमान जी कंठ करन्ते मन स्थिर रहन्ते मोक्ष मुक्ति फल लभन्ते। संध्या काले प्रातः काले मध्याह्न काले पठन्ते श्री राम रक्षा फल प्राप्ते इति। ये है योग का, सुनो, ये है योग का संपूर्ण विवरण। तो अब हमने कई आचार्यों से, कई योगाचार्यों से भी जो हमारे संपर्क में थे। अब हम ऐसे तो है नहीं कि विख्यात व्यक्ति हों कि चारों तरफ, ऐसा कुछ नहीं। विख्यात नहीं है ना, मैं विख्यात की कोई महत्व देता हूँ विख्यातता का। तो हमने कई लोगों से संपर्क किया है कि आप ऐसा करो कि इसकी व्याख्या करा दो। तो व्याख्या करा देने से साधकों के लिए समझने में, जो योग करते हैं उनके लिए भी, और जो साधनाएं करते हैं सूक्ष्म साधनाएं उनके लिए भी ये सुगम हो जाएगा। तो आज तक इस आध्यात्मिक राम रक्षा स्तोत्र की व्याख्या नहीं हो पाई, न कोई कर सका। तो अब क्या है कि योगाचार्य ही कर सकते हैं। तो अब योगाचार्य बहुत ही न्यून रह गए कहीं कहीं, तो इसकी व्याख्या नहीं हुई। फिर भी इसमें ये कहा है कि यदि संध्या काले प्रातः काले मध्याह्न काले पठन्ते और मन स्थिर रहन्ते, मन स्थिर भी रहता है, आदि व्याधि से भी सहारा मिलता है। तो एक कई उपाधियों को, कई व्याधियों को
थोड़ा नियंत्रण करता है। और शुरुआत में उसमें देखो एक महत्वपूर्ण शब्द आया है, हरत सर्वव्याधि। देखो अब व्याधि किसको नहीं दूर चाहिए, सबको ही तो दूर चाहिए। सबको अब व्याधि में तो सब कुछ है, कोई आधुनिक, कोई आध्यात्मिक, कोई ये सब, कोई शारीरिक, कोई मानसिक, कोई बौद्धिक, ये व्याधि है। तो जहाँ एकाग्रता है वो व्याधि नहीं है, जहाँ स्वस्थता है। देखो आदमी कुछ नहीं बिगड़ा है, आदमी का स्वास्थ्य और स्वभाव बिगड़ गया आदमी का, और स्वास्थ्य बिगड़ गया। अब बताओ कहाँ सुरक्षा है? तुम ये दुनिया भर के सामान जोड़े हो, क्या सुरक्षित हो? तो भाई तुम आधुनिक दृष्टि से सुरक्षित हो, आधुनिक दृष्टि से तो तुम सुरक्षित हो, पर आध्यात्मिक दृष्टि से तुम्हारी सुरक्षा नहीं है। क्यों? कि तुम्हारा स्वभाव नहीं, स्वास्थ्य भी बिगड़ा हुआ है, और दोनों एक दूसरे के हैं। कभी कभी स्वभाव से स्वास्थ्य बिगड़ता, कभी स्वास्थ्य से स्वभाव बिगड़ता, ये चलती रहती। तो अब से में जो प्रथम पंक्ति आई है कि हरत सर्व व्याधि, शोक संताप दुख दर्द कलह कल्पना रोग पीड़ा सकल विघ्न खंड खंड, तस्में श्री राम रक्षा निराकार। वो है श्री राम रक्षा निराकार, ये निराकार का ये इसका थोड़ा सा वर्णन है। जी। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात, राम रक्षा स्तोत्र का बहुत अच्छा महात्म बताया। कोई भी इस राम रक्षा स्तोत्र के द्वारा आध्यात्मिक राम रक्षा आध्यात्मिक राम रक्षा स्तोत्र का जो प्रातः सायंकाल तीनों समय पाठ करता है, हमारे भवसागर से भी पाठ उसको भूत बेत आदि बाधाएं जो हैं उसमें है, उसी में है ये कि इस तरीका की, क्योंकि स्वामी रामानंद जी का सिद्ध है आध्यात्मिक राम तो उसमें उनकी साधना में ये बातें नहीं आती है। माने हमने भी अनुभव किया है कि इसको देख करके, तो इसको एकाग्रता से यदि करो तो थोड़ा होता है अनुभव के शांति मिलती है। अच्छा, महात्मा विशेष कर इसका पाठ ज़्यादा करते हैं? पाठ ही करते हैं, वैसे तो योग परख है, योग करना चाहिए इसको। जैसे सुनो, जैसे अब 5 मुद्रा बताएं, उन्मुनि 5 मुद्रा, चाचरी खेचरी भूचरी अगोचरी, उन्होंने 5 मुद्रा, ये 5 मुद्राएं होती हैं, साधना की ये मुद्राएं हैं, ये मुद्राएं हैं। देखो मुद्रा से क्या है, प्रभाव पड़ता है। मुद्राओं में देव का निवास है और मुद्रा में ही मनुष्य का निवास। देखो ये मुद्रा ही है, जैसे हमने आपसे कहा कैसे, तो ये मुद्रा है कि नहीं, आप द्रवित हो जाओगे। और हमने कहा तो गुस्सा जब मुद्रा ही दो आप ये मुद्रा है, आ जाइए, ये मुद्रा है, ये विनम्रता है, नम्रता की मुद्रा, एक में विनम्रता है और एक में क्रोध है। तो ठीक है। हाँ। बस एक प्रश्न और छोटा सा महाराज, इस समय समाज माने जो माता पिता हैं, बच्चे जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, क्या कारण है ये समाज इतनी तेजी से माने माता पिता से बच्चे हट रहे हैं, या मनमानी चल रहा है, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, या अध्यात्म मार्ग से दूर जा रहे हैं, ये कारण क्या महाराज? इसमें माता पिता का भी है थोड़ा सा योगदान उनके बिगड़ने में। और अब जो है अति आधुनिक, जैसे मोबाइल का ज़माना, तो अब भले ही वे माता पिता घर में उनको सुधारें, किंतु अब बाहर तो आधुनिकता बड़ी चढ़ी है, तो उसका वातावरण वे सीखेंगे ही। तो इस ढंग से ही, इसलिए इस बच्चे को शुरू से ही सावधान रखें। शुरू से यदि सावधान रहे माता पिता, तो ये आगे चल करके जैसे बिगड़ भी जाएगा तो भी ये वापस आ जाएगा, क्योंकि शुरू के संस्कार काम करते हैं। जैसे मकान में यदि नींव नहीं है, मकान भले ही काला है, कैसा है, साफ सुथरा नहीं है, किंतु नींव मजबूत है तो रहेगा उसमें। तो इसी तरह बच्चा है, यदि भटक भी जाता है, उसमें कालिक लग भी जाती है कहीं, और जो छोटेपन की शिक्षा मजबूत नहीं है, संस्कारित शिक्षा नहीं है, तो फिर मुश्किल है। जैसे छोटा पेड़ है, मोड़ दो कहीं मुड़ जाएगा, बड़े में मोड़ो नहीं मुड़ेगा, टूट जाएगा। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि बच्चों को छोटी अवस्था से ही विद्या अध्ययन, ये विद्या अध्ययन का अर्थ यही है कि इसको संस्कार देना है, ये इसका उद्देश्य है। तो यदि इसमें सुधार किया जाए माता पिता की शिक्षा में, तो आदमी भटक तो सकता है, फिर भी उसके जो संस्कार हुए हैं शुरू के, वे कुछ काम करेंगे जरूर, तो भटकाव को रोक सकते हैं आगे चल के। कई लोग ऐसे होंगे, कई महापुरुष भटके इस दुनिया में। रामायण में एक आया है कि भूलें मूढ़ न चतुर न, अर्थात चतुर भी भूले फिर रहे इस दुनिया में।
और एक ये भी कह सकते हो कि मूर्ख ही भूलते हैं, चतुर नहीं भूलते। तो इस ढंग से देखो, संस्कार सुनो, संस्कार आधुनिकता से संबंध नहीं रखता है, संस्कार आध्यात्मिकता से संस्कार रखता है। क्योंकि संस्कार जो पढ़ते हैं चित्त में पढ़ते हैं, मन बुद्धि में नहीं पढ़ते, ना इंद्रियों में पढ़ते, ना शरीर में पढ़ते। संस्कार पढ़ते हैं चित्त में, और चित्त से ही शरीर के व्यापार की शुरुआत होती है, और शरीर के व्यापार से संसार का व्यापार शुरू होता है। इस कारण से संस्कार को मजबूत होना चाहिए, तो व्यक्ति मजबूत बनेगा। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग भी अपनी साधनाओं में यही सब की मंगल कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि सबका मंगल हो, और इन बातों को अमल करें, और लोग थोड़े से अपने आप में कभी शांत बैठें और ध्यान का अभ्यास करें। मैं थोड़ी छोटी सी तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप लोगों को जो है अपने बाल बच्चों को जन्म से मैं शुरुआत से दीक्षा देंगे, तभी जो है बच्चे माने सही मार्ग पर चलेंगे, और जब सही मार्ग पर चलेंगे, और जब सही मार्ग पर चलेंगे तो बच्चे संस्कारी बनेंगे, और मरने के बाद माने बुढ़ापा में तुम्हारी सेवा करेंगे। महाराज जी ने बहुत अच्छे ज्ञान की चर्चा किया। अब थोड़ा समय का अभाव है, नहीं तो फिर कभी महाराज जी यदि कभी सत्संग लेंगे तो मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए, मंदाकिनी की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए। आपका क्या नाम है? अशोक नायक। अच्छा, और आपको महाराज जी? नरहरिदास जी महाराज। तो हमारे महाराज जी का नरहरिदास जी नाम है, और हमारे जो है आर्यस के जो प्रचारक है इनका जो है क्या नाम बोले? अशोक नायक। अशोक नायक जी हैं, और चित्रकूट में ये डेली मन हर अमावस्या परिक्रमा के लिए आते हैं, महाराज जी के यहाँ आते हैं, क्योंकि महाराज जी भी संत और ये भी प्रचार, इनके भी शादी ब्याह तो हुआ नहीं आपका, इनका भी शादी ब्याह नहीं हुआ, तो ये भी मानव धर्म का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, या आर्यस का प्रचार करते हैं। कोई भी गरीब असहाय देखते हैं उनकी मदद करते हैं, गौशाला भी चलाते हैं, और कुछ मंदिर भी है, एक गाँव में मंदिर भी है, उसका भी महाराज जी जो हमारे अशोक नायक जी प्रचार प्रसार वो माने देखभाल करते हैं। संस्कृति प्रकृति, हाँ, संस्कृति और प्रकृति दोनों की रक्षा करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम। हम जय चित। अच्छा, मानव धर्म क्या है? जो आपका धर्म है ना, मानव धर्म, सनातन धर्म है क्या? तो मानव धर्म का अर्थ होता है कि मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों प्रवर्तकों का समा आदर करना, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, आडंबरों के विरुद्ध संघर्ष करना, छुआछूत रंग भेद का संभाषणों द्वारा निराकरण करना, गांव-गांव मोहल्लों में जा कर के स्थानीय न्याय द्वारा, शाखाओं के द्वारा लोगों को न्याय दिलाना, यही मानव धर्म है। और संत वाणी क्या है? कुछ भी बनने के पहले अब मानव बनो, इंसानियत बनो, मनुर्भवा। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन की ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं परमात्मा उसे ही सुख देते हैं। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है, सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय। ये महाराज जी की जो है हम आपको वो दिखाते हैं, नींबू। ये महाराज जी का ये नींबू है, नींबू का वृक्ष है। इसी के द्वारा महाराज जी अपना जो है संत सेवा करते हैं। ये देखिए, ये फिर उसका पेड़ है, स्वयं लगा है महाराज जी। ये जो है उसका पेड़ है, सिर पेड़ में। ये महाराज जी का देखिए छोटा सा आश्रम है, कोई ज़्यादा नहीं। ये छोटा सा घड़ा है महाराज जी का, ये छोटा सा सिलेंडर है महाराज जी। वैसे देखिए चना ही इसलिए ज़्यादा महाराज जी पाते, पेट साफ करता है। इस तरह कढ़ी को भी वैसे बना लेते हैं महाराज जी, रूखा सूखा, जो भगवान का। देखिए महाराज जी कोई कुटी नहीं। और ये कूलर पता नहीं 2016 का ये कूलर है, किस तरह से करते, बिगड़ गया है बिल्कुल महाराज जी का। इस तरह से अपना है, ये छोटी सी कुटी है, ये भी ज़्यादा आगे नहीं है। तो इस तरह से संत लोग अपना निवास करते हैं, छोटी सी कुटी है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब। जय जय सीताराम, जय जय।